हेलो स्टूडेंट। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम का जो रिमेनिंग पार्ट था लाइक वॉल्यूम, उसको आज हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है वो देख चुके हैं, स्क्वायर के फार्मूलास देख चुके हैं, स्क्वायर की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशंस वो देख चुके हैं। नेक्स्ट हमने रेक्टेंगल की बात की कि आइडेंटिफिकेशंस क्या होते हैं रेक्टेंगल के फार्मूलास क्या होते हैं। ठीक है, आपको कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शंस बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। सो आज हम बात करेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मीन्स क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपने ग्राफ देखे होंगे, राइट। ग्राफ्स में क्या होता है, जैसा कि ये पेज है अपना, राइट। मैं जिस पेज पे लिख रहा हूँ वो पेज में क्या है, एक वर्टिकल लाइंस होंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, राइट। दिस इज द वर्टिकल, राइट, और दिस इज द हॉरिजॉन्टल। तो मतलब मैं इस पेज का यूज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कितने डायमेंशन है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 2 डायमेंशन है। एक कौन सा, एक वर्टिकल जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, राइट। और वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम में यहाँ पे 3 एक्सिस होते हैं। कितना एक्सेस होते हैं? 3 एक्सेस। आप कहोगे सर कि 3 एक्सेस ही क्यों, वॉल्यूम में 2 एक्सेस का इस्तेमाल क्यों नहीं? तो मैं कहूँगा बेटा कि डिफरेंसेस क्या होती है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास कोई 3 डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट है तो हम उसका कहेंगे कि वो क्या है, वो कहलाएगा आपका वॉल्यूम, राइट। तो आप कहोगे सर कि ये 3 डायमेंशनल तो समझ में आ गया, क्या 3 डायमेंशन के कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? तो बिल्कुल बेटा, जैसे कि आप कोई पिक्चर देख रहे हो, राइट, कोई मूवी देख रहे हो, जो मूवी के लिए जो स्क्रीन यूज की जाती है, वाइट स्क्रीन जो हम कहते हैं, वो जो स्क्रीन होती है वो क्या होती है, वो 2 डायमेंशनल होती है, राइट। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। कोई भी नॉर्मल स्क्रीन जो होती है फिल्म की या पिक्चर्स की, वो क्या होती है, एक्स एंड वाई एक्सिस होती है, राइट। अगर कोई मूवी ऐसी है जो 3D में बनाई गई है, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, मतलब उस पिक्चर के लिए जो लगने वाला जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन कैसा होगा, आपका 3 डायमेंशनल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल 3D डायमेंशनल लाइक 3D मूवी, राइट। अब आप कह सकते हो वॉल्यूम के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा। जैसे आप कह सकते हो कि सर मेरे घर में एक फ्रिज आई है, क्या आई है, आपके घर में एक फ्रिज है, राइट। आपके घर में एक फ्रिज है, उस फ्रिज कंपनी का नाम है सैमसंग, राइट। अब आप कहोगे कि सर ये जो फ्रिज होती है, ये फ्रिज कौन से डायमेंशन में होंगे बेटा, आप कहो तो। अब ये जो फ्रिज होती है, ये जो फ्रिज है, ये फ्रिज कौन से डायमेंशनल पे होंगे? तो सर आप कहोगे सर इसमें तो हम बहुत कुछ रखते हैं, बहुत कुछ सामान जो होते हैं वो फ्रीजर के लिए रखा जाता है। मतलब यहाँ पे हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं ताकि फ्रीजर हो सके और हम उसका कुछ दिनों बाद हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये तो 2 डायमेंशनल बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो हम कुछ वस्तुएं संरक्षित कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेव करके रख रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं। तो ये ऐसी ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो आपको उस वस्तु की जो, मतलब जैसे कि ये वस्तु है फ्रिज, इसमें जो जगह रहेगी उस जगह में वो आना चाहिए, राइट। तो ये हो गया वॉल्यूम का डेफिनेशंस और वॉल्यूम का एक्सप्लेनेशंस। अब वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इंचेस क्यूब, राइट स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इंचेस क्यूब। तो आप कहोगे सर हमने तो एरिया रेक्टेंगल में तो मीटर स्क्वायर में देखा, या स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में देखा, यहाँ पे तो क्यूबिक मीटर है और क्यूबिक सेंटीमीटर है, राइट। तो मैं कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल बेटा आपने सही पढ़ा है। इसके पहले हमने वही किए, लेकिन वॉल्यूम में यहाँ पे 3 यूनिट का इस्तेमाल होता है। आप बोलोगे सर कैसे, चलो और एक एग्जांपल लिखते हैं, राइट। चलो स्टूडेंट, हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, एक एग्जांपल देखे क्यूबॉइड का। सबसे पहले मुझे ये बताया कि क्यूबॉइड के डेफिनेशंस क्या होंगे, राइट। क्यूबॉइड की डेफिनेशंस क्या होती है, आपको देखो यहाँ पे एक पिक्स दिखाई दे रही, इस पिक्स में क्या दिखाई दे रहा है कि ये क्या आ गया, इसकी ये हो जाएगी आपके बोलोगे सर ये तो लेंथ हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही बोला कि सर ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, जिससे हम एल से डिनोट करेंगे। सर ये क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये बोलोगे सर आप तो ये तो हाइट हो जाएगी, राइट। ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट हो जाएगी, राइट बच्चा लोग, ये हो जाएगी हाइट। और सर बोलेगे ये क्या हो जाएगी, फिर आप बोलेगे सर ये क्या हो जाएगी, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सा होगा, सर मैं बोलूँगा कि बेटा ये क्या है, ब्रेथ है, लेंथ हाइट और ये क्या है ब्रेथ। तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होगा बच्चा लोग। सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज L इंटू B इंटू H। सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू H, दैट इज LBH। समझ में आ गया दोस्तों लोग, ये हो गया क्यूबॉइड, ये क्या हो गया क्यूबॉइड। अब आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम में आप क्या कह सकते हो सर कि यहाँ पे रेक्टेंगल, लगभग रेक्टेंगल लाइक शेप है, राइट। कौन सा शेप है यहाँ पे कह सकते हो आप, रेक्टेंगल लाइक, मिलता हुआ कुछ शेप है, राइट। अभी हम बात करेंगे क्यूब की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यूब की। अब क्यूब में क्या है देखो, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फ़र्क होता है। अब ये जो क्यूब होता है, क्यूब में देखो बिल्कुल आप कहोगे सर ये भी लेंथ हो जाएगी, बिल्कुल बेटा। ये भी इसकी ब्रेथ हो जाएगी, बिल्कुल बेटा ये भी सही है। ये क्या हो जाएगा, ये भी इसकी हाइट हो जाएगी, मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा ये तीनों सही है। लेकिन यहाँ क्यूब और क्यूबॉइड में एक डिफरेंस होता है कि क्यूब में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्यूब का फार्मूला लिख लिया। क्या होता है क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे सभी साइड कैसे है, इक्वल है। दैट इज ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू बी एफ जी इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू बी सी। मतलब यहाँ पे सभी साइड कैसे है, इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर जितने भी साइड है हम इसको क्या मान रहे हैं, ए कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट L इंटू बी इंटू एच। अब हमने सभी साइड्स को क्या माना है, ये माना है, क्या माना है,
ए माना है, तो लेंथ भी ए में चला गया, बी ब्रेथ भी ए में चला गया, हाइट भी ए में चला गया, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। आप ऐसा भी कह सकते हो कि साइड क्यूब, क्या कह सकते हो, साइड क्यूब भी कह सकते हो। अब ये तो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है, तो आप ये क्या कहोगे सर, ये तो सर स्क्वायर के जैसा दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है, इट्स लाइक एज अ स्क्वायर, राइट, आप ऐसे कह सकते हो। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम का डेफिनेशन समझ में आ गया, क्यूबॉइड का डेफिनेशन समझ में आ गया, क्यूब का डेफिनेशन समझ में आ गया। चलो अभी हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, राइट। चलो अभी हम बात करते हैं एक प्रॉब्लम की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। साफ तौर पे यहाँ पे यानी क्लियरली से दैट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब, राइट स्टूडेंट। क्लियरली से दैट फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, right student, whose length is 15 centimeter, breadth is 10 centimeter and height is 8 centimeter। so given क्या क्या है, लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, breadth 10 centimeter and height 8 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे जो गिवन था वो गिवन हमने लिख लिया, राइट। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या फाइंड आउट करना है, उसको सबसे पहले लिख लो। क्या फाइंड आउट करना है उसको पहले सबसे पहले लिख लो। अब क्या गिवन दिया है क्वेश्चंस में, हमें क्या क्या दे के रखा है उसको नोट कर लो। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है। पहले लिख तो लो क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है, पहले लिख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब सिंपल आपको पता है कि तीनों चीज़ जो मुझे चाहिए थी, जो तीनों वैल्यूज़ है मुझे चाहिए थे मेरे पास है, तो अब सिंपली यू अप्लाई डायरेक्ट फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन,
breadth 10 centimeter given, height 8 centimeter given, 15 10 8 cm 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 से मिस सेंटीमीटर, 15 10 जा 150, राइट। आपको नहीं समझ में आता ऐसा लिखो 150 इंटू 8 cm 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 दैट इज अ cm क्यूब। तन्मय, मिस्टर तन्मय, यहाँ पे दिखा दे रहा तन्मय, तुमने पूछे थे मुझे डाउट सा, सेंटीमीटर नहीं समझा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं समझा, राइट। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड एट थ्राइस टाइम्स, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड एट thrice time, that will be value centimeter cube, right। 15 8 are 120, which option is the correct, which option is the correct? You can say option B is the correct, right student? Option B is the right answer. Can we move on next question? So next questions, find the volume of a cuboid. Already clearly say the questions, whose length is 10 centimeter, breadth is 12 centimeter and height is 9 centimeter, right student? So वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है। लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, breadth is 12 centimeter and the height is 9 centimeter, right student? सेम एज लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम, जो पहले प्रॉब्लम में दिया था वही प्रॉब्लम है। सो यू कैन सिंपली अप्लाई फार्मूला वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो आप क्या कहोगे सर? लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। लेंथ कितना है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 9 सेंटीमीटर। 10 12 9 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 12 9 जा 108, that is a centimeter cube। 108 into 10 1080, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे cm का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा? cm का क्यूब। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल फार्मूला अप्लाई करो, जो जो दिया है वो लिखो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है स्टूडेंट? अभी आगे बात कर रहे हो नए क्वेश्चंस की। चलो बाय। चलो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, राइट। फाइंड the volume of a cube is 1000 centimeter cube, find its total surface area। the volume of a cube is given 1000 centimeter,
Student, volume of cube is 1000 centimeter cube, already given, right? Volume of a cube is 1000 centimeter cube. Find out total surface area. Find out total surface of area, right? अब just think about, cube means all sides are equal. क्यूब मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? अब सभी साइड्स यहाँ पे इक्वल है तो हम यहाँ से सबसे पहले एक साइड कितनी होती है वो निकाल लेते हैं। एक साइड कितनी होती है वो निकाल लेते हैं, राइट स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, राइट? आप कह सकते हो साइड क्यूब होता है, राइट? दैट इज ए, दैट इज ए, दैट इज ए। आप ऐसे भी कह सकते हो साइड क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ऐसे भी कह सकते हो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑलरेडी गिवन is equal to side cube, is equal to side cube, right? Student, here side power 3, this power is moving to the left side, power is moving to the left side, then cube root, we take cube root is equal to side, right student? Cube root, when power 3 is moving to the left side, that time we take considers cube root of those number, right? So 10,000 means you can say 10 into 10 into 10 and cm into cm into cm। आप ऐसे कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? साइड इज इक्वल टू 10 into 10 into 10, राइट? 3 times 10, सो क्यूब रूट से बाहर निकल के आ गया, दैट इज 10। सी एम 3 टाइम्स थे, यहाँ पे 3 टाइम्स से एक ले लिया हमने साइड, तो साइड कितना आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर हो गया कि ईच साइड विल बी 10 सेंटीमीटर, ईच साइड विल बी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बट फाइंड आउट, what is the find out? What find out? Total surface area, total surface area is equal to 6 into side square, 6 into side square। स्टूडेंट ये फार्मूला थोड़ा सा कॉपी कर लेना, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, राइट? स्टूडेंट इस फार्मूला को कॉपी करना। और साइड जो होती है, कुछ बुक्स में साइड को हमने एज भी माना है। क्या माना है? एज भी माना है। तो इसको भी नोट करना कि साइड बराबर क्या कह सकते, कभी कभी एज भी पूछ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे लिख लेना, कॉपी करना अपने कॉपी में। साइड मीन्स यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो 6 एज इट इज 10 स्क्वायर मीन्स 100 सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स, राइट स्टूडेंट? 10 स्क्वायर मीन्स 100, 6 into 100 that is just 600 सेंटीमीटर स्क्वायर,
600 centimeter square. Which options is the correct? 6 centimeter, that is the option C. Option C is the correct answer. राइट स्टूडेंट, इजी होगा यहाँ पे. So student, next questions. Here, volume of a cube is 27,000 centimeter cube. Volume of cube is 27,000 centimeter cube, and find out age. Student, age means what? Side, right? Age means what? Side. So you have a formula. Volume of cube is equal to side cube, right? 27,000 centimeter cube is equal to side cube, right स्टूडेंट? यही दिया गया प्रॉब्लम में. चलो, सो साइड क्यूब इज इक्वल टू 27,000 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? साइड फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे अगेन पावर 3 है. इस पावर को इस साइड मूव करो, तो इस साइड मूव करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूब रूट में. 27,000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज cube root of 27, 30 centimeter cube, right? 30 into 30, right? 3 3s are 9, 9 3s are 27, 10 20 30, right स्टूडेंट? कोई पूछेगा 30 कहाँ से लाएं, तो आप कह सकते हो यहाँ से लाएं. So 30 centimeter side is equal to 30 centimeter. Which option is the correct? Which option is the correct? So option A is the correct answer. राइट स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब समझा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड समझा, वॉल्यूम के डेफिनेशन समझ में आ गए, राइट? और कुछ प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए. चलो, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, तब तक के लिए बाय, और प्रॉब्लम बनाते रहो. टेक केयर.